भाई साहब दिखाई पड़े और देखना चाहेंगे कि आखिर बिजनेस पे क्या असर है इस महंगाई का, और क्या जो बिजनेस पहले था आज भी वही है कि या कुछ कम हुआ है। इनके इनके इनकम कुछ कम हो गई है पहले से या बढ़ गई है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है? सर रवि कुमार यादव। यादव जी, कुछ बेच वोच पा रहे हैं कि बस? सर बस वही है कि अब जो लोवर ये लोवर है। हाँ सर पहले इसका रेट था जो हम लोग 100 रुपये का बेच रहे थे जी। अब हमको 115 रुपये खरीद पड़ रहा है। पहले 100 में बेच रहे थे, आज 115। अब 115 में खरीद मिल रहा है। अब आप बताओ, अगर कस्टमर को हम 150 रुपये बताते हैं तो वो 140 तक भी देने में एकदम मतलब आनाकानी। क्या वो बोल रहा है भैया इतना ज़्यादा कहाँ से आ रहा है। स्लीपर मैंने बेचना बंद कर दिया। मैंने फुटवेयर की अपने पास केदार फुटवेयर एंड स्पोर्ट्स सेंटर की दुकान है रायपुर राजा में। अब समझो वहाँ पर इतना ज़्यादा वो हो गया है कि अब हमको यहाँ पे फुटपाथ पर बेचना पड़ रहा है कि पंखा एसी कूलर छोड़ करके अब फुटपाथ पे देखो त्रिपाल के नीचे आपके सामने लोअर बेचना पड़ रहा है। अब महंगाई बढ़ रही है। एक्चुअली बात ये होता है ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। ट्रांसपोर्ट इसलिए महंगा हो गया, डीजल महंगा हुआ। डीजल महंगा होने के कारण जो माल हमारा दिल्ली से उठ के यहाँ पर 700 रुपये में आ रहा था, आज वही 1900 रुपये पड़ रहा है उसका। 700 का जो भाड़ा 700 पड़ रहा था वो भाड़ा आज 1900 हो गया। 1900 में हो गया, 2 गुने से भी ज़्यादा। अब उसके पीछे रीजन कई सारे। उसका टायर भी महंगा हो गया है। टायर बोल रहा है जो टायर हमारा पड़ रहा था, अगर एक पंचर भी हो जाए, जो पंचर हमारा 40 रुपये में पड़ रहा था वो पंचर आज हमारा 60 रुपये में पड़ रहा है। तो 20 रुपये पंचर में बढ़ गया है। और जो 4 व्हीलर होती हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें 200-250 रुपये पंचर का लगता है। तो अगर 200 रुपये पंचर पहले लग रहा है तो 250 रुपये पंचर बढ़ रहा है। हर चीजें महंगी हो गई। आपके कहने का मतलब ये चीज़ है। अब कस्टमर जो अब हमारा पहले सेल हो रही थी, पहले 150 लोअर बेच रहे थे, अब आज की डेट में 20-30 लोअर बिकना भी दिक्कत हो रही है। मतलब मार्केटिंग कम हो गई। मार्केटिंग तो बहुत ज़्यादा ही कम हुई। अब और दूसरी चीज़ है, कस्टमर से बहस भी बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। जो आदमी को बिना बताए जो 100 रुपये दे के जा रहा था, उसमें आपको कम शाम तक दाल रोटी चल रही थी, अब वो शाम तक के मान लो मुश्किल आ रही है उसमें सर। ये चीज़ें हैं। अब आदमी को समझाना बहुत पड़ रहा है कि सर पेट्रोल महंगा हुआ है, अब उसके चक्कर में कई चीज़ें महंगी हुई हैं, तो उसके चक्कर सर लोअर महंगा हो रहा है, या चप्पल आपका ले लो, या कपड़ा ले लो, या सर आज चीज़ें महंगी। ये नहीं बोल रहा हूँ सर लोअर ही महंगा हुआ है। सर किसी चीज़ को पकड़ लो, आप तेल पकड़ लो, देखो 100 रुपये तेल था, 200 रुपये में जा रहा है सर। अच्छा कहानी तेल लोगे तो 200 रुपये में जा रहा है। हर चीज महंगी हो गई। आपके कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है? बस बाकी हमारे सरकार से कोई लेना देना। इनकम भी बढ़ी कि सिर्फ महंगाई? सर इनकम तो और कम हो रही सर। जो बता रहे हैं दाल रोटी सही से खा रहे थे, अब वो भी अब सिलेंडर पे कहाँ जा रहा है सर। आप ही बताइए सिलेंडर का क्या रेट हो गया। अब आप बताइए, हम तो आपसे सुनना चाहते हैं। अब हम तो क्या सर, आप जनता से पूछ लीजिए सर। जनता, आप भी जनता ही हैं। सर जनता हम भी हैं सर, मगर सर क्या सिलेंडर का रेट था, क्या जा रहा है सर। 1000 प्लस हो गया सिलेंडर सर। 1000 प्लस हो गया, कहाँ से 600 से 570 रुपये। क्या फिर जनता पुराने समय को देख रही है और चूल्हे की तरफ लौटने की कोशिश करेगी? सर लौटेगी सर, सिंपल सी बात। जब पैसा नहीं आएगा सिंपल से लौटेगी सर, उसमें दो राय नहीं है। जैसे गांव में देखा जाता था आमतौर पे लकड़ियां चुन के लोग खाना बनाते थे, क्या उधर ही घूमने की कोशिश हो रही है क्या? सर वो सिंपल सी बात है सर, उसमें कोई दो राय नहीं सर। जो सिलेंडर सर, अब गरीब आदमी का सर सिलेंडर को अगर वो पड़ेगा सर तो कहाँ से आएगा बताइए सर। चूल्हे पे खाना बनेगा 100% बनेगा सर, चाहे उसमें से 30% आदमी बनाए, 100% से 30 आदमी बनाए, मगर सर बनाएगा। शहर को छोड़ करके गांव में सर बनाएगा। चलिए बड़ा अच्छा लगा। तो बनाएगा सर, बनाएगा बिल्कुल। चलिए बड़ा अच्छा लगा, और लोगों से चर्चा करेंगे। हाँ दादा, 3 चीज़ें तो रेट जरूर गिरना चाहिए। किस चीज का? एक तो पेट्रोल, डीजल जी, और दूसरा बत्ती का, लाइट का। हाँ जी जैसे खेत वाली है या घर वाली है जी, उसमें तो कुछ, खेत वाली तो इन्होंने कहा कि कृषि के लिए हम फ्री कर देंगे। तो उसमें कुछ ही कम करें। फ्री कर देंगे, कम करने की बातें खत्म हो गई। फ्री कर दे, आए नहीं फ्री वाला का? अब ही नहीं आया हमारे पास। हाँ। नहीं, तमाम चुनावी वादे फिर सरकारों के। और डीजल का जो महंगाई है वो रेट सही होना चाहिए, नहीं काश्तकार मर जाएगा। मर जाएगा? हाँ बिल्कुल मर जाएगा। अरे वो नेता भी ऐसे ही घूमेगा, काश्तकार मर जाए। हाँ, तो अब नेता काश्तकार ने वोट दे दिया, मगर 5 साल बाद देना है, मर जाओगे तो बच्चे देंगे वोट। अब काश्तकार के जीने की जरूरत क्या है? तो फिर फिर कहाँ हो, जब मदद नहीं करी है तो फिर कौन? वोटें लेने के लिए जरूरत है, वोट देने के लिए 5 साल बाद फिर अगर रहोगे देना, नहीं मर जाओगे तो जो होंगे वो देंगे। हाँ तो जो रही है तो दिया है, मर जाइए करी है फिर। और कहाँ? यही सही है। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। दादा पता नहीं क्या बेच रहे हैं, थोड़ा दादा से भी चर्चा कर लें। दादा क्या हाल है? हाँ सब बढ़िया है। हाँ क्या बेच रहे हो?
सूप बेच रहे हैं। हैं? सूप बेच रहे हो, ये कौने काम होता इससे? इसे काम हाँ, पछवाड़ा जा अनाज 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 साफ किया जाता है इसमें। हाँ ऐसा ही कुछ। हाँ। तो ये बनाते हो आप? हाँ बनाते हैं। तो बिक उग जा रहा है, कुछ पैसा वैसा मिल जा रहा है कि बस वैसे? अरे पैसा कहाँ मिला दी जाए, 120 रुपये की है ये जो। एक बेचे हो अभी? बस एक? तो खुश हो एकदम? खुश हम हमेशा रहे। खुश हमेशा हो? हैं? हाँ महंगाई कुछ असर है कि नहीं है? महंगाई की तो चलो धन्यवाद। दादा दिखाई पड़े, दादा से थोड़ी चर्चा करेंगे। दादा की मूछें बड़ी अच्छी लगी हमको, तो हमने कहा क्यों ना इन मूछों का राज जाना जाए, क्योंकि मूछें हो तो नत्थुलाल जैसी, वरना किसी और की तरह सफा चट वैसे हम भी रखे हैं। आइए, बहुत अच्छी लगी मूछें आपकी। राज क्या है इन मूछों के? राज जो है हमका बहुत पुरानी शौक है, छोटे रहते नहीं। हाँ, इसलिए हम मोटे रखाए हैं भैया, मोटे को रखा हुआ। दादा ऐसी मूछें तो वीरप्पन रखता था। हाँ तो वीरप्पन है हमका, समझ लो पूरा गाँव पे। नहीं ऐसा मत कहो, वीरप्पन हम न समझे। नहीं, जहाँ जाए तहाँ वीरप्पन हो भैया। पूरे गाँव में यहाँ जहाँ रही थे कठवारे में जी, वहाँ पर भी लोग। क्या शुभ नाम है दादा? कमलेश कुमार तिवारी। कमलेश कुमार तिवारी जी। तो ये मूछ का शौक इतना, और इतनी बड़ी बड़ी मूछें? हाँ, जब से हम पैदा भेल तब से। पैदाइशी तो मूछ होती नहीं दादा? नहीं, जब से पैदा भेल, जाने वाले भेल। हाँ, मोच मुड़ान शौक की? हाँ, मोच के बहुत बड़ी शौक है उनका। अच्छा, सकने की। और पूरे जवार में है बक्सी ताल में लोग बहुत जानती मोच को जाते। बहुत मशहूर मूछें हैं। हाँ। तो कुछ चर्चा करना चाहते थे दादा। बताओ कुछ करना। एक प्रबुद्ध वर्ग से दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपसे भी थोड़ी चर्चा की जाए। भाई साहब धूप लग रही होगी, छाया में आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा, आप भी छाया में। महंगाई का कुछ असर दिख रहा है या नहीं? नहीं, महंगाई तो बहुत लंबी चल रही है। महंगाई से देश भी परेशान है, क्योंकि हर चीज महंगी ही हो चली जा रही। हर चीज महंगी हो रही है। हाँ, एक हाथ पेट्रोल अब है, देख लो, हाथ बढ़े जा रहा है, कोई सीमा नहीं है। 80 पैसा पर डे बढ़ रहा है। हाँ। अच्छा, यही डीजल पेट्रोल जो सरकारें कहती हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में 2-2, 3-3 महीने तक लगातार 1 पैसे की वृद्धि नहीं होती है, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है लगातार बढ़ना शुरू होता है और रुकने का नाम नहीं लेता है। नॉन स्टॉप ब्रेक नहीं लगता है, ब्रेक फेल हो चुका है पेट्रोल और डीजल का। इसी पे चर्चा करना चाहते हैं और लोगों की ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आखिर पब्लिक क्या कहना चाहती है और कितनी परेशान है। आमतौर पे अगर देखा जाए तो सारी पब्लिक इतनी परेशान है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। दद्दा मिल गए, दद्दा से पूछ लेते हैं। दद्दा ये बताइए कि जो महंगाई 3 महीने तक जो डीजल और पेट्रोल पे ब्रेक लगी हुई थी, वो नॉन स्टॉप बढ़ रही है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? सरकारें ये कहते हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है। नहीं, सरकार रोल का है नहीं है। 100 गाड़ी ले जा रहा है नेता डिग्री के, 500 गाड़ी ले जा रहा है, और हमका 1 गाड़ी चलाना मुश्किल है, और उनकी 500 गाड़ी जा रही है। क्या क्या नेता के पीछे 20-20, 50-50 गाड़ी जा रही, 300 गाड़ी जा रही। तो उनका तो बिल्कुल वो है। हमका 1 गाड़ी चलाना मुश्किल है, क्योंकि हम गेहूँ बेच के चला रहे हैं, और उनका 2 नंबर पैसा आ रहा है। गेहूँ तो रेट योगी जी ने बोला बढ़ा दिए हैं। कहाँ बढ़ा दिए? नहीं। हाँ। यूरिया जो है दे रहे हैं 350 रुपये, GIP दे रहे 1250 5 किलो घटा नहीं दिए, 5 किलो हो गया। 45 किलो दे रहे। अरे लोगों ने कहा रेट घटा दो, तो इन्होंने 5 किलो बोरी में ही घटा दिया। हाँ, बोरी में घटा दिया। ठीक है, 45 किलो कर रहे, फिर 50 किलो। सोच रहे थे कि अब आदमी कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि अधिकतर आदमी अब वो पुराने जमाने रह नहीं गए कि लोग 1 कुंटल उठा लेते थे। अब तो धीरे धीरे लोग कम वजन उठाने के आदी होते जा रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि आदमी अब हल्का उठाएगा, इसे 45 कर दो, 50 ना उठा पाओ। हम खुद रोज उठाता है, डेली 1 कुंटल। हाँ, डेली उठाता है। अच्छा। हाँ, तो क्या किसी सर्विस में भी थे? सर्विस में आ रहा हूँ, पुलिस में आ रहा हूँ। पुलिस विभाग में थे? हाँ, मगर हम छोड़ दे रहा, 15 साल के रिजाइन कर दिए थे। हाँ, कुछ हमका समझ में नहीं आई। अच्छा। तो हमारे पास 6 लड़के हैं, जो सबसे बड़ा लड़का पीछे खड़ा। अच्छा, ये आपके सुपुत्र हैं? हाँ, और वो हमारी लड़की है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपकी मूछें देख के बहुत अच्छा लगा। मूछें हम जब जाने वाले थे तो वही जमाने में हम लोग मूछें बहुत कम मुड़ा होता है। जब हम लोग ब्रिटिश जमाने में पैदा हुए, ब्रिटिश जा रही रहा, हम लोग पैदा हुए। 75 साल की उम्र है हमारी। इसमें 75 साल की उम्र? जी। तो सोच लो 75 साल पीछे क्या थी कैफियत। जो मोट मुड़ा दे कहाँ हिजरा है, समझो। पिताजी हमारे लोग कहता है जो मोट मुड़ा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ करता। हाँ। और कहाँ मौत डोन है, पहले कोमरा होता है, जागते रू
या वकील, ये दो आदमी थोड़ा अच्छा, वकील भी मूछ नहीं रखते थे? नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। कोई विश्वास की जरूरत कहाँ नहीं है? नहीं नहीं, वो तो झूठ ही तो बोल रहा है उसका साथ तो वाले नहीं है। हाँ और वहाँ काम डॉक्टरों पास हाँ तो पहले डॉक्टर वकील माथे मुड़ा रहता है, बप्पक पहले है मार डरता है। हाँ। और अच्छा, मूछ से बप्पक का मतलब? बप्पक बहुत बड़ा मतलब है, हाँ, यो मतलब का है नहीं। क्या मतलब बताइए, जब हम नहीं जान जब पाए, तक- बच्चे जब तक- हैं आपके, कुछ नहीं, जानने नहीं, की कोशिश जब कर रहे तक पिता होता था हैं। अच्छा तब तक मोच नहीं मुड़ाई जाती थी। हाँ कोई मर भी जाता था अपने वंश परिवार तब भी वो नहीं मुड़ा सकता था। अच्छा अब जो रहता है जब तक फिर मुड़ाता था, उसका पिता मरता था तभी मुड़ाई जाता है मोच। और अब जो है तो रोज मुड़ाए जाते हैं। अब पिताजी जिस दिन हाँ, हाँ। उसी दिन से सफा। बप्पो खुश है हाँ कि भैया अब मोटर बुलाएगू। हाँ, खूब चिकना हाँ। लौंडा पैदा किया, खूब चिकना हाँ। है। हैं? हाँ हाँ, दादा ने बताई अब तो पहले हाँ। हम तो वो लड़का कहला तुमका स्कूटरी नहीं दी, हाँ। हम कहने ऊपर बिटेवा करती है। हाँ। हम हांडा सन गाड़ी चलाई थी, बुलेट चलाई थी, रात दूध चलाई थी, और जबकि हम अस्वस्थ हैं। 4 गुना बाडी नहीं है मेरे पास, 4 गुना घट चुकी है। क्या लड़का है, 8 पोता है, 5 पतवा है, क्या लड़की है, 2 नाती है, समझ लो। बड़ा मजा आया आपसे हाँ। बात करके। और सब बड़ा आनंद तेरे पद कमात खाते, सब सर्विस करते हैं। चलिए। अभी सर्विस पर जा रहे हैं, अब 2 बजे गई हैं ये अकेले, अरे अब पहुँचे जा 3-4 बजे, और 12-1 बजे रात को वापस आई हैं सर्विस करके। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आप जैसे बुजुर्गों का साया रहना जरूरी है परिवार के लिए। और खैर, जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए वो आज के समाज को सुनना चाहिए और देखना चाहिए। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।